हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर सेकंड की। और लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ और उसका क्या कैसे यूज करते हैं, और लेंज लॉ की जो है क्या क्या एप्लीकेशन है या लेंज लॉ से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक लेक्चर पे बने रहिए। शुरू करते हैं लेंज लॉ को। सबसे पहले लेंज लॉ क्या होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो लेंज जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने जो है इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड यानी कि जो प्रेरित धारा से संबंधित एक जो है कुछ नियम दिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लेंज लॉ में क्या कहा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज चेंज और कोज विच प्रोड्यूस इट। इट मीन्स लेंज का नियम इस प्रकार का नियम है जो उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हमने जो है कोई फ्लक्स चेंज करा किसी भी कॉइल से रिलेटेड, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमने जो है जो क्या बोलते हैं फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब वो जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे हम यहाँ डायग्राम पे भी उसको समझेंगे कि किस तरह से ये उसका अपोज करता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं कि लेंज ने ये बोला कि लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धारा होती है, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार की होती है कि वो उसी का विरोध करता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न होता है। इट मीन्स इंड्यूस्ड करंट हमको पता है काय की वजह से प्रोड्यूस होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन की वजह से। तो वो जो प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करेगा। यही लेंज का नियम है। अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो जैसा मैंने जो है पूरा जो राइट कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है पूरा जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है ऐसा का ऐसा एज इट इज आप राइट कर सकते हो। मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमको कैसे इसको समझना है। देखिए स्टेटमेंट में हम एक बार देख, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यानी कि जो प्रेरित धारा होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इज सच दैट इट अपोजेस, यानी कि वो उसी का विरोध करती है, अपोज करती है काय का, चेंज का, या यूं कहें कि काय का, कोज विच प्रोड्यूस इट, जिस कारण से वो प्रोड्यूस हुआ उसी कारण का वो अपोज करेगा। और हमको पता है माय डियर स्टूडेंट कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो कौन से कारण की वजह से प्रोड्यूस होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की वजह से वो उत्पन्न होता है। तो जो लेंज का नियम ये समझाता है हमको कि जो इंड्यूस्ड करंट है ये उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये स्टेटमेंट। अब हमसे इस लेंज लॉ से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीजें अलग से पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये लेंज लॉ का हमारे लिए क्या फायदा है, क्या उपयोग है, इसका यूज क्या है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लेंज लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा बच्चों कि पिछले लेक्चर में हमने फेराडे के लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल, बहुत सारे रूल पढ़े थे। तो वहां पे हमने क्या करा था कि जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल था इसकी सहायता से हमने जो है फोर्स की डायरेक्शन को पता करा था। अब हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने वाले हैं। प्रेरित धारा की दिशा कैसे पता करें, तो उसके लिए जो है हमको लेंज का नियम अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम डायग्राम में अभी समझने वाले हैं। तो पहले नंबर पे मैंने राइट करा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय लेंज लॉ, यानी कि हमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करोगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे। तो माय डियर स्टूडेंट हमको ये दो डायग्राम अच्छे से समझने होंगे, तब हम उनको ये बता पाएंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। सबसे पहले ये पहली पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, दोनों अलग अलग पोजीशन को मैंने राइट कर रखा है। मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों पोजीशन को आपको क्लियर करूंगा। देखिए जो पहली पोजीशन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिख रहा है, और उसके पास में जो है हमको पता है कि नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, और साउथ की तरफ जाती है, बाहर निकल रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल ला के रख दिया, एक कुंडली को इसके, जो कि यहाँ पे सर्कुलर लूप में मैंने इसे बना रखी है। ये कुंडली, ये जो है ये कॉइल है, इस कॉइल को अपन ने यहाँ पे बीच में रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब क्या होगा
कि यदि इन दोनों के बीच में हम रिलेटिव मोशन करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति करेंगे, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था, फैराडे महोदय ने बताया था हमको कि इसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब कैसे फ्लक्स परिवर्तन होता है, देखिए कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक कोइल है या सरफेस है और ये यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। सपोज अभी ये पोजीशन है, अब मैं इसको या तो अवे कर दूं या इसके टुवर्ड्स कर दूं। दोनों ही सिचुएशन में क्या चेंज होगा कि जब पास में लाऊंगा तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से होकर गुजरेगी, यानी कि नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगी। और जब मैं इसको अवे करूंगा तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोनों ही स्थिति में हमारे पास जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। और अब जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होने वाला है, हमको पता है कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, किसी भी कुंडली से संबंधित जो है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें एक प्रकार का इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है ईएमएफ में चेंज होने की वजह से। वो जो इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा होती है उसकी डायरेक्शन हम पता करने वाले हैं, कैसी डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रखी है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब ये कैसे बनी, इसको समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम ध्यान से मेमोराइज करके रखें कि जो हमारा एन का शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है जैसे मैंने ड्रा कर रखा है। अब इस एन के शेप में आप देखेंगे कि ये मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया एन का। इसका मतलब क्या है कि जब एन पोल बनेगा, यानी कि जो कोइल है, यदि उस कोइल का ये इधर वाला फेस अगर नॉर्थ पोल की तरह अगर काम करने लग जाए, उत्तरी ध्रुव की तरह काम करने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में कोइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी। उसको हम एन से समझ सकते हैं कि अगर एन पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि एन नहीं बनेगा, जैसा मैं यहाँ पे सेकंड में देख सकता हूं कि ये अगर मैंने मान लो ऐसा एस बनाया तो अब इसमें एस में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एस का शेप है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले इसको समझते हैं अपन क्या है। तो पहली स्टेप में हम ये समझाएंगे कि दोनों डायग्राम को हमको इसमें डिस्कस करना है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहली पोजीशन मैंने यहाँ लिखी है टुवर्ड्स ए कॉइल, यानी कि जब हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल को हमने रेस्ट में कर दिया और हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, यानी कि चुंबक को गति कर आगे पीछे चला रहे हैं। तो जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के टुवर्ड्स लाएंगे, पास में लाएंगे, तो इसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड करंट क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की वजह से। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। और वो जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोज मोशन ऑफ कॉइल, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है ये उसका अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। यही तो हमारा बेसिक है लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट। तो जब हमने मैग्नेट को पास लाए, यानी कि नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ लेके आए, तो इसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होगी कि वो इसको पास लाने का विरोध करेगा, अपोज करेगा। अब माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए कि ये पास लाने का अपोज करेगा तो ये कब पॉसिबल है, यानी कि कोई ऐसी चीज यहाँ पे आ जाए जो इसको दूर भगाए, पास नहीं आने दे। इसका मतलब कोइल का ये वाला जो फेस है, इनर फेस जो कि मैग्नेट की तरफ रखा हुआ है, ये एज ए नॉर्थ पोल काम करे माय डियर स्टूडेंट। और जब ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा तो चूंकि हमको पता है कि नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स काम करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जिसकी वजह से हम बता देंगे कि अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? फिर से रिपीट करूं कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट की तरफ वाला हिस्सा अगर एज ए नॉर्थ पोल काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह अगर जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उस कॉइल या सर्किट के अंदर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, अब ये कैसे होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूं कि व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स ए कॉइल, जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लाते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उसको पास आने का अपोज करता है,
पास नहीं आने देता है। और ये पास नहीं आने देता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब कोइल का ये वाला जो फेस है जो कि मैग्नेट की तरफ है, टुवर्ड्स द मैग्नेट है, वो एज ए नॉर्थ पोल काम करे। क्योंकि नॉर्थ टू नॉर्थ में हमको पता है कि रिपल्शन फोर्स काम करता है, तो वो उसको दूर करेगा, पास नहीं आने देगा। तो हम बता देंगे कि अगर नॉर्थ पोल बन गया है तो उसमें डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है नोट्स में, आप पहले दोनों डायग्राम बनाएंगे, फिर पहले डायग्राम का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ये इतना लिख दिया है, ये पूरा आपको ऐसे इसको जो है आप समझ के लिख सकते हो कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी पहले डायग्राम में। ओके, अब सेकंड डायग्राम को हम इसी में समझते हैं कि मान लो हम इस नॉर्थ पोल को अब पास नहीं लाए और हम कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब हम अवे करेंगे मैग्नेट को इस कोइल से, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होगा, कमी होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी, और कम होगी तो फिर से चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ। तो इसी लाइन को आप यहाँ पे समझो कि मोशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स से कोइल लाए थे, अब हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम कोइल करेंगे। जब अवे फ्रॉम कोइल करेंगे तो फिर से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा बिकॉज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज मोशन ऑफ कोइल, उसको दूर ले जाने का अपोज करेगा। यानी कि जो इंड्यूस करंट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा कि ये इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा। अब माय डियर स्टूडेंट आप बताओ कि ये दूर जाना चाह रहा है और ये उसको दूर जाने नहीं देगा इंड्यूस करंट, तो ये कब पॉसिबल है कि ये वाला जो फेस है जो कि मैग्नेट की तरफ वाला है, ये एज ए साउथ पोल काम करे। और माय डियर स्टूडेंट अगर ये एज ए साउथ पोल काम करेगा तो हमको पता है कि इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो ये स्पष्ट हो गया। आई होप दोनों डायग्राम से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लेंज लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो मेरे पास ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। अब जब मैं मैग्नेट को कॉइल के पास में ला रहा हूं तो ये वाला जो फेस है, इधर वाला और इधर वाला, ये दो फेस हो गए। तो ये वाला जो फेस है जो कि नॉर्थ पोल की तरफ है, अगर ये नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है, नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगता है, तो हम यूं कहेंगे कि इस सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इस कुंडली के अंदर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये हमने डायरेक्शन को पता कर लिया। अब मान लो कि यदि हम इसको दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जा रहे हैं तो फिर ये वाला जो पोल है, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा कि इसको दूर ले जाने का अपोज करेगा। तो ये पोल एज ए साउथ पोल काम करने लगेगा। जब ये साउथ पोल की तरह काम करने लगेगा तो साउथ पोल की वजह से हम बता देंगे कि हमारे जो कोइल है या जो सर्किट है उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी, इंड्यूस करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये दोनों चीजें हमने दोनों डायग्राम से क्लियर कर ली। नोट्स में आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद ये जो डिटेल मैंने फर्स्ट डायग्राम की लिखी है इसको आप राइट करें। इसको समझ के फिर इसी में थोड़ा चेंज करके सेकंड वाले डायग्राम के लिए जो आप सेम चीज को रिपीट करें। पहले हम अब टुवर्ड्स द कोइल लाए थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द कोइल। नॉर्थ पोल को पहले पास ला रहे हैं और सेकंड स्टेप में इसमें हम क्या कर रहे हैं, अवे ले जा रहे हैं। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब जो तीसरे नंबर पे हमसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने इधर राइट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन लेंज लॉ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि अब हम ये बता सकते हैं कि जो लेंज लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो हमसे अलग से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लेंज लॉ अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप यह बताइए कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। हमने कई बार इसको पढ़ रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। अर्थात गतिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। यानी कि एनर्जी का हम चेंजेस कर सकते हैं बट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क। हमने जो है पिछली क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, उसमें यही हमने सीखा है कि वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही चीज हमको इस लेंज लॉ के डायग्राम की हेल्प से समझाना है कि बताइए कि ये कैसे जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो हम वापस से इन्हीं डायग्राम को इस वाले क्वेश्चन में राइट करेंगे। सिर्फ हमको थोड़ा सा जो है इसमें डिटेल थोड़ी सी चेंज कर देना है। अब वो डिटेल क्या चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सेम डायग्राम आपको बनाना है, सेम करंट की डायरेक्शन बताना है। केवल अपने को क्या करना है
कि यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ये जो है उस पहले डायग्राम के लिए इस क्वेश्चन के आंसर में ये फर्स्ट चीज यहाँ पे राइट कर रखी है कि जब अपन क्या करेंगे कि कोइल के नॉर्थ पोल को जो है हम सॉरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, उस वाले डायग्राम की बोल रहा हूं मैं, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कोइल की तरफ लेके आएंगे, टुवर्ड्स द कोइल आएंगे, टीसी का मतलब टुवर्ड्स द कोइल आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में बाय लेंज लॉ, अब हम लेंज लॉ को सीख चुके हैं, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोइल का जो इनर फेस है वो एज ए नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। जब कोइल का इनर फेस एज ए नॉर्थ पोल काम करेगा तो फिर क्या करेगा कि ये नॉर्थ पोल जो है उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कोइल आने का अपोज करेगा, अर्थात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध करेगा। और ये विरोध करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोइल के पास लाने के लिए एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य हमको करना पड़ेगा। वो जो हमारा एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क होगा वो क्यों होगा, क्योंकि हमको रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्क डन करना हो रहा है, और वही हमारा जो मैकेनिकल वर्क डन है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में हम समझाएंगे कि मतलब या पहले में क्या हुआ कि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अब सेकंड में इस वाले डायग्राम में देखें कि इसमें हम अवे फ्रॉम द कोइल करेंगे, तो अवे फ्रॉम द जब कोइल जब ले जाएंगे तो वापस से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो फेस है जो कि मैग्नेट की तरफ है ये एज ए साउथ पोल काम करेगा, और जब ये एज ए साउथ पोल काम करेगा तो क्या करेगा कि नॉर्थ और साउथ में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और हम ले जाना चाह रहे हैं उसको दूर, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स या जो आकर्षण बल है वो क्या करेगा कि इस मैग्नेट को अवे होने से रोकेगा और उसको दूर जाने से रोकेगा। तो इसका मतलब हमें इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, इस आकर्षण बल के विरुद्ध फिर से एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। तो जो हमारे द्वारा जो किया गया एक्स्ट्रा वर्क डन है, जो मैकेनिकल वर्क है, जो यांत्रिक कार्य है, वही वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। दोनों ही स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है या जो वर्क डन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि द लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप पूरा लेक्चर जो है आपको क्लियर हुआ होगा। यदि इस लेक्चर से रिलेटेड फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से सारी चीजें पूछ सकते हैं, ओके। और हाँ, यदि आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से लाल अक्षर में लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को जो है प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।